नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बीजेपी अक्सर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोसती रहती है क्योंकि वो फ्री स्कीम की बातें करते हैं और नई नई योजनाओं से बीजेपी के झूठे वादे को कुचल देते हैं। बस यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में साल 2024 भी नजदीक है और बीजेपी के लिए जीत बेहद जरूरी है। जहां बीजेपी के सत्ता वापसी की चुनौती है, तो वहीं डूबती हुई कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में जीत एक संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। ऐसे में बीजेपी ने जगह जगह रैलियां, घटक दलों को एक साथ लाने की तमाम कोशिशें शुरू कर दी हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी भी अब योजनाओं के सहारे जनता को लुभाने में जुट गई है। इस बार कुछ योजनाओं में बीजेपी बदलाव और सुधार करने की सोच रही है। इसके तहत मोदी सरकार हर घर जल योजना में तेजी लाने का प्रयास करेगी और बीजेपी को लगता है कि इसके जरिए वो गांव से लेकर शहर तक के मतदाताओं को एक बड़े वर्ग से किए गए वादों को पूरा भी कर पाएगी और इसका चुनावी फायदा भी मिलेगा। इतना ही नहीं, सूत्रों से जानकारी मिली है मोदी सरकार चुनावी साल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली रकम को भी बढ़ाने पर विचार कर सकती है। यानी इस बार महिला, किसान और युवा सभी को इन स्कीम के जरिए लुभाने की कोशिश की जाएगी। इस स्कीम के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2000 और सालाना 6000 की रकम मिलती है। अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए तक किए जाने की चर्चा है। तीसरा प्रस्ताव घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत को कम करने का है। आपको बता दें कि अभी ग्राहकों को सिलेंडर 1100 रुपए तक देने पड़ते हैं, जो काफी ज्यादा है। ये माना जा रहा है कि इन सिलेंडरों पर सरकार एक मुश्त कुछ डिस्काउंट दे सकती है, जिससे कीमत 1000 रुपए से कम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हर घर जल योजना पर भी सरकार बदलाव की सोच रही है, क्योंकि इससे लक्ष्य से कम लोगों को अभी तक फायदा मिला है। सरकारी सूत्रों के अनुसार फिलहाल हर घर जल योजना के तहत 67% घरों तक पानी पहुंच चुका है। ये पहले 4 साल 50% ही था। इस तरह से जल जीवन मिशन के 4 सालों में 17% ग्रोथ ही मिली है, लेकिन सरकार इसे और रफ्तार देने की जरूरत महसूस कर रही है। इस योजना के तहत 2024 तक 100% कवरेज का लक्ष्य है, जो नहीं पूरा हुआ। ऐसे में सरकार इस स्कीम में तेजी लाने की कोशिश करेगी। सरकार को लगता है कि जैसे 2019 में पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना का मैजिक दिखा था, वैसे ही इस चुनाव में इस स्कीम से और किसान सम्मान निधि योजना का मैजिक दिखाई देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ राज्यों में हालांकि इस योजना को तेजी मिली। हर घर जल योजना का सबसे ज्यादा विस्तार यूपी में ही दिखाई दिया। यहां 1.5 करोड़ घरों में साफ पानी पहुंचाया गया। यूपी में अब तक इस योजना के तहत 58% कवरेज हो चुकी है। वहीं कांग्रेस के दबाव में आकर अब बीजेपी सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों पर भी बैकफुट पर आ रही है। अभी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ी कीमतों को मुद्दा बनाया था। तब जनता ने इससे लेकर नाराजगी जताई थी। खासकर महिला वोटर्स ने बेहद नाराज दिखाई दी थी। इसके इतर कांग्रेस ने 500 रुपए की छूट सिलेंडर पर दी थी। जहां जहां कांग्रेस की सत्ता है, ये माना जा रहा है कि वहां पर सिलेंडर के दाम घटे थे, खासकर राजस्थान में। ऐसे हालातों में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी महंगाई को रोकने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, जैसा कि हमने कर्नाटक में देखा। कर्नाटक में महंगाई की मार से त्रस्त होकर जनता ने कांग्रेस को चुना और अब कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव यानी 2024 में जब चुनाव होंगे तो हो सकता है महंगाई को हथियार बनाकर कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर हो और इस हथियार का फायदा भी कांग्रेस को मिले। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।